आज का जो प्रोग्राम है इट इज स्पेशली ऑन इमोशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी प्रेजेंटेशन के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से कि इमोशनल नीड्स बच्चों की क्या होती है। और अभी इतने सालों के बाद जो मैं समझी हूँ, बिकॉज आई एम बीइंग अ हेल्थ एंड लाइफ कोच, आई वर्क लॉट ऑफ, I study a lot about the mind body medicine, effect of mind on the body, body on the mind, effect of parenting or the early years on the future life, and so many things. So right now, as much I like, I'm learning and I will continue learning about the emotional needs of the children. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब बातें अगर जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब मैं इतना सारा नहीं जानती थी, तब अगर मैं जानती होती तो मैं बहुत ही बेहतर कर सकती। और यही सोच के साथ मुझे लगा कि मुझे ये बातें आप भी एक पेरेंट्स के ग्रुप में करनी चाहिए कि व्हाट आर द इमोशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 5 years। तो आई होप कि आप यहाँ पे जो सीखेंगे वो जस्ट सी वेयर इट इज कनेक्टेड, आपकी जिंदगी के साथ वो बातें कहाँ जुड़ी हुई है, आपको और आपके बच्चों को ये बातें कहाँ पे ज्यादा यूजफुल हो सकती है, वेयर यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर लव फुल्ली, at the same time give the child lot of positivity, lot of confidence, whatever, lot of sense of self worth। और हम जो कहते हैं ना, आज के जमाने का एक शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हम अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनाए। पहले क्या होता था कि जब भी कहीं पे जॉब चाहिए, कोई काम करने के लिए आप जा रहे हैं, तो लोग आईक्यू सबसे ज्यादा देखते थे कि भाई किसी का आईक्यू कितना है, और वो आईक्यू जानने के लिए भी बहुत सारी टेस्ट वगैरह होती है। फिर इंटरव्यू में भी उस तरह के सवाल होते हैं कि विच आर फोकस्ड ऑन द नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज अबाउट द जॉब, अबाउट देयर एबिलिटी टू डू वेरियस थिंग्स इन द लाइफ। मगर अभी उसके बाद में ऐड हुआ ईक्यू, कि इंसान का इमोशनल क्वोशंट क्या है, बिकॉज इमोशनल क्वोशंट इन द फ्यूचर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं वो इसके लिए प्रोग्राम करने नहीं आई, तो बहुत बात नहीं करूंगी, क्योंकि फाइनली हम लोगों के साथ जुड़ के ही अपनी जिंदगी जीते हैं। और एक जो बच्चा है जो इस दुनिया में आया है, उस इज लाइक एक ब्लैंक स्लेट के जैसा है, एकदम खाली है, खाली ब्लैक बोर्ड है, और उसमें हम व्हाइट बोर्ड है, उसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं, कौन से कलर डालते हैं, उसमें कितनी ब्राइटनेस है, उसमें कितनी डलनेस है, कितनी वाइब्रेंसी है, उस तरह से बच्चे के दिमाग में जैसे एक पेंटिंग बनता है, वैसे बच्चे का भी एक दिमाग में माइंड माइंड डेवलपमेंट है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, वो सही तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक तो दो काम जरूर करिए। एक तो ये है कि आप चैट बॉक्स में अपना आपका बच्चा बच्चे की उम्र क्या है वो जरूर डालिए। कोई कहेगा 1 साल है, कोई कहेगा जस्ट 2-3 months है। आई कैन सी कपल ऑफ नेम्स हुम आई नो के जिनके बच्चे जैसे आई मिस चारू इज हियर, तो हर सन इज अबाउट 4.5 months ओल्ड है ना। तो बाकी काफी लोगों के मैं नहीं जानती हूँ। तो आप चैट बॉक्स में उतना तो जरूर डाल सकते हैं। अपना चैट बॉक्स ओपन करिए एंड यू राइट डाउन द एज ऑफ योर चाइल्ड, सो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस टू डू थिंग्स डिफरेंटली। सो आई होप आप वो काम कर रहे हैं। अब मैं एक शेयरिंग के साथ प्रोग्राम शुरू करती हूँ, बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट प्रोग्राम एंड आई डोंट वांट टू टेक अवे आवर प्रेशियस टाइम टुगेदर डूइंग एनीथिंग एल्स। सो हियर वी आर गोइंग टू गो फुल स्क्रीन। थैंक यू। I hope you are able to see things clearly. So emotional needs of the children. Okay? और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ ताकि वो बीच में। Okay. तो मैं मिनिमाइज कर रही हूँ। Okay, so our Mama Care is our initiative where we are doing online training for pregnant mothers and for the health, fitness, wellness, preparation for the normal childbirth, and many other things. And postnatal care for postnatal recovery of the mother, gaining the fitness, gaining wellness, gaining the figure back, and taking care of a child. These are some of the important things, including the care of a child right from the birth till the child is about 1 year old. So I welcome you to this session again. और आज का फोकस तो आप सब जानते ही है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है, emotional needs of the children. Experience wise, I'm doing it this thing for many more than 35 years. I'm doing it. So अभी आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स, जो हम सब एक बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपका कमिटमेंट जो है अपने बच्चे की तरफ है ना, उसके ऊपर मुझे 100% से भी ज्यादा विश्वास है
क्योंकि आप मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ तो आप अपने हार्ट पे हाथ रख के कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं, उतने विश्वास के साथ कह सकते हैं जितने विश्वास में शायद आपने कोई और बात कही हो। कि वो बात ये है कि हर पेरेंट, आप एज़ अ पेरेंट यू विल वाउच फॉर योरसेल्फ एंड वाउच योर कमिटमेंट टू द चाइल्ड कि आप हर दम अपने बच्चे के लिए अपना बेस्ट ही करेंगे। हाँ या ना? अगर हाँ है तो थम्स अप ज़रूर करिए। मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे साथ एग्री है कि हाँ, वी ऑलवेज वांट टू डू बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड, यस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू बेस्ट फॉर योर चाइल्ड? जस्ट थम्स अप देयर। Yes, yes, she's put, Janvi has put it there. Okay, who else is going? Okay, fine, we have more people. Charu is saying she will always do her best for her child. Anyway, more people, yes. Excellent. So, very, very good. We all want to always do the best. But all I want to suggest is कि ये बेस्ट के बारे में हम जितना जानते रहेंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कितनी भी जानकारी हम रखेंगे, कितना भी प्रैक्टिस करेंगे, मगर कहीं ना कहीं हमें खुद को ही लगेगा कि मैंने कुछ कमी रखी है अपने बच्चे का ख्याल रखने में। या तो दिन में 10 बार ये सवाल उठता होगा एज अ मदर, एज अ फादर, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? मैं इसे बेहतर क्या कर सकता हूँ? ये हरदम है। एज अ पेरेंट पीपल आर 100% कमिटेड टू द चाइल्ड, आई हैव नो डाउट अबाउट। मगर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसी के बारे में बच्चे की नीड बदलती रहती है, फिजिकल नीड्स बदलती है, इमोशनल नीड्स भी बदलती है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस कौन से उसे नए नए चाहिए वो भी बदलता है। तो हमारा तो एक ही काम है कि हम जानकारी, नई नई जानकारी लेते रहें और मैचिंग टू अवर नीड एंड अवर चाइल्ड्स नीड। और जो जानकारी हम नहीं है, और आज है ना एक एक बहुत अच्छी बात है कि काफी जानकारी अगर हम थोड़ा सा जानना भी जानते हैं तो हम गूगल में जाके भी, यानी कि कोई भी वेबसाइट में जाके भी हम जानकारी ले सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के पास जाके भी सीख सकते हैं। और जानकारी नई लेने से एक बात तो यही होता है कि अवर ब्रेन सेल्स गेट एक्सपांडेड इन दैट नॉलेज। और वो नॉलेज हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हमें नहीं मालूम है। So the knowledge, somebody, yeah, Ashvi has written 14 months. Amit right, has written 8 months. Excellent, very good. So we have three parents here whose children are below 1 year. Okay, very good. Other people can also put the age of your children, and I'll be happy to have it. Thank you. Now again, I'll start the screen with to share with you people. So again, we are sharing. Yes. So that was the most important question for me, and that question was also such that I already knew the answer. Okay, so how can I help my child develop strong emotional intelligence and self awareness? हम सब ये चाहते हैं ना, two most important thing in any person's life is, we understand, is emotional intelligence and awareness about self. ये अवेयरनेस अबाउट सेल्फ इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके बारे में मैं अब बात नहीं करना चाहती हूँ, पर आप खुद थोड़ा बहुत समझ गए और ज्यादा जानते रहिएगा इसके बारे में कि व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, पहले मैं 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशनल नीड्स है उसके बारे में बात करती हूँ, फिर हम थोड़ा एक्सपांड भी करेंगे। तो 4 इम्पोर्टेंट इमोशनल नीड में सबसे पहली नीड है नीड फॉर लव। आपके बच्चे को आपका प्यार जो है वो सबसे ज्यादा चाहिए। Unconditional love of parents is what the child needs the most, number one priority. तो जब एकदम से बच्चा छोटा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? इतने छोटे बच्चे को तो हम कितनी भी बार बोलेंगे आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। So how we express with our love with our children? We talk, like with a small child, we take care of it, we smile back, we are there around, we are playing with them, just being there. Okay, a mother is breastfeeding, father is doing something. So that is the expression of love. That is what the child understands. The expression of love is your connection with the child is your expression of the love. तो छोटे बच्चे को आपका बहुत समय चाहिए और आपका अटेंशन चाहिए। ठीक है, that's the first need for love. We all love our children. We just want to express it. We just want to be there for the child, when the child is there. I know it's not possible for everybody 24/7, but जब आप बच्चे के साथ है तो जैसे बच्चे के साथ है, और बच्चा कैन फील इट। बड़े नहीं समझ लेते हैं जल्दी से कि हम उन्हें कितना अटेंशन दे रहे हैं, मगर बच्चा जल्दी से समझ लेता है। देखिए 1 साल तक तो एक डेढ़ 2 साल तक नहीं पता चलेगा, मगर डेढ़ 2 साल के बच्चे को भी पता चलने लगता है। व्हेन द चाइल्ड इज ट्राइंग टू प्ले विथ अस एंड हमने अटेंशन नहीं दिया ना, तो थोड़ा सा बड़ा बच्चा तो हमारा मुंह अपनी तरफ घुमाता है, मम्मी सुनो, पापा सुनो।
So that is what the children want you the most, okay? Need for security. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना जो बच्चे को मिलती है जब उसकी मम्मी साथ में होती है, पापा साथ में होते हैं, जो लोग उनकी केयर करते हैं रेगुलर, वो उनके आसपास होते हैं, दैट इज द चाइल्ड इमीडिएटली सेंसेस इट। तो कोई नई जगह गए, ऐसे भी होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे मदर है वो मम्मी के यहाँ है और 2-3 महीने तक शायद वहां है और बाद में अपने घर जाएगी। तो जब अपने घर जाएगी और एनवायरनमेंट, वैसे तो वो घर भी उसका ही था, मगर जब अपने घर जाएगी तो जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो काफी पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा थोड़ा रेस्टलेस है। मुझे मालूम नहीं यहाँ आके क्यों ठीक से नहीं रहता है, ठीक से नहीं सोता है, ठीक से नहीं सोती है, शायद दूध भी कम पी रही है, ऐसा एक एक स्टेज आ जाता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो बच्चे को एक सेम जगह की, सेम लोगों की, सेम तरह की, सेम रूटीन की एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट सिक्योरिटी इज देयर। और जैसे थोड़ा सा बड़ा बच्चा रहा, हाँ मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, और आप किसी के घर गए, किसी के घर गए जिनके यहाँ भी 2-3 और बच्चे हैं, आपके दोस्त ही, आप उन्हें जानते भी है, मगर जब पहली बार अगर बच्चा आपके घर जाता है तो बच्चा है ना मदर का पहले या तो हम ड्रेस पकड़ के बैठ जाता है या उसके पास ही बैठ जाता है या तो फादर के पास ही रहेगा और बिल्कुल आगे पीछे घूमने खेलने नहीं जाएगा। एंड देन सडनली पेरेंट्स को कॉन्शियसनेस होती है और हम बोलते हैं, अरे जा तू जाके खेल ना, खेल, देख वहां उसके क्या खिलौने, देख तुम्हारी उम्र का है, देख तुम्हें बुला रहा है, बुला रही है। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? घर में कभी ऐसा नहीं है और यहाँ पे क्यों कर रहा है? बिकॉज़ दैट द न्यू एनवायरनमेंट, बच्चे को अभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी लूज़ हो गया है। उसे मन में कौन-सा डर है हमें नहीं मालूम है। उसे लगेगा मम्मी कितनी देर रहेगी मालूम नहीं, मम्मी नहीं रहेगी तो क्या होगा? पापा भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो यू जस्ट हैव टू बी देयर। यू हैव टू टेल देम कि नहीं हम यहाँ हैं। तुम यहाँ बैठना चाहो, यहाँ बैठो। तुम्हें वहाँ जाके खेलना है, खेलो। देन द चाइल्ड इज़ मोर सिक्योर। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी। वैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, हम यहाँ 5 साल तक की बात कर रहे हैं। तो पहली बार बच्चा स्कूल जाएगा तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगेगी कि पहली बार लॉस्ट कंप्लीट कनेक्ट विद द पेरेंट्स और somebody who is taking care of a child at home। तो तभी भी इसीलिए काफी जब अर्ली अर्ली स्कूल होती है ना, प्री स्कूल टाइम में बच्चे जाते हैं, तो इनिशियल फॉर सम टाइम दे अलाउ द मदर टू बी देयर, देन स्लोली स्लोली द चाइल्ड गेट्स यूज्ड टू द एनवायरनमेंट, देन स्लोली स्लोली द चाइल्ड स्टार्ट्स एंजॉयिंग मोर विद द चिल्ड्रन and then doesn't stop missing the mother for that much period। so these are the what I mean by sense of security। ठीक है? then this third need is also very important, बहुत important है। एक बच्चे का जो दिमाग है ना, मैं आपको एक एनाटॉमिकली बोलूं और फिजियोलॉजिकली बोलूं, तो हमारे दिमाग के जो साइज है, वेट है, दैट इज मैक्सिमम एट द एज ऑफ 7। उसके बाद में हमारे ब्रेन का वेट या साइज बढ़ नहीं सकते, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो इसीलिए बच्चा है ना इज लाइक अ स्पॉन्ज, हर चीज एक्सपीरियंस करके कैसे वो कॉग्नाइज करता है, कैसे अपने अंदर उसे याद रख लेता है, कैसे वो इंटरप्रेट करके करता है, किसी को नहीं मालूम। बट द चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग थिंग्स, कॉन्स्टेंटली उसे नया नया चीज जानना सीखना अच्छा लगता है। तो हम रास्ते पे भी जाते हैं ना तो छोटी छोटी चीजें बताता रहेगा, कार के रंग बताते रहेंगे या कुछ भी। इट्स लाइक अ कंप्लीटली वंडरस आईज, द चाइल्ड इज लुकिंग अराउंड। वाई आई विश के हम लोग भी उसके जैसे ऐसे वंडरस आई से दुनिया को हरदम देखे और कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा नया भी सीखे। And remain a childlike as far as learning, I mean taking on new experiences and learning new things are concerned। तो रियली एक न्यू एक्सपीरियंस की बच्चे की बहुत जरूरत है। तो आप जितने भी बच्चे से बात करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, अलग अलग चीज बताएंगे, उन्हें देख के भी बच्चे से बात करेंगे, ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि बच्चा क्या समझेगा। बच्चा कुछ ना कुछ समझ रहा है, बट चाइल्ड इज एसोसिएटिंग द थिंग विद द साउंड एंड सो मेनी थिंग्स। तो जितने भी हम अपने बच्चे को नए नए एक्सपीरियंस मिले, ऐसे उसे बातें करते रहते हैं, उसे ऐसा उसे एक्सपोजर दे, कुछ अलग अलग खिलौनों से खेलने दे, अलग अलग चीजों के बारे में बात करे, अलग अलग उम्र के लोगों को मिले तभी भी उसे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। सो आई नो कि कोरोना टाइम में जो बच्चे लास्ट 1.5-2 years में घर पे ही रहे, उनके लिए काफी सारे एक्सपीरियंस थोड़े लिमिटेड हो गए, मगर इट्स नेवर टू बैड। पेरेंट्स उधर है, पेरेंट्स जो भी कर सकते हैं और जितने भी ज्यादा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, दे शुड जस्ट डू इट वेयर दे आर।
ओके एंड द लास्ट इज नीड फॉर डिसिप्लिन। हाँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा और समय लूंगी बोलने के लिए, बताने के लिए, बिकॉज देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डिसिप्लिन। तो मैं थोड़ी देर के बाद उसके बारे में बात करती हूँ। मीनवाइल आपके मन में कोई भी सवाल है तो अभी चैट बॉक्स में डालना शुरू करें, ताकि व्हेन वी कंप्लीट द प्रोग्राम एट 5:45 वी एक्चुअली आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। आपके जो सवाल है उसको आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाए और आपको सबसे बढ़िया जानकारी मिले, ऐसे नॉलेज के साथ आप ये प्रोग्राम से जाए और यहाँ सीखी हुई बातें जरूर अपने जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में अप्लाई करें। आगे बढ़ती हूँ मैं। फॉर चाइल्ड्स गुड मेंटल हेल्थ क्या चाहिए? इज अनकंडीशनल लव, ये बात तो हो गई है। सेफ एंड सिक्योर सराउंडिंग, ये भी बात हो गई है। सराउंडिंग सेफ रखना हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें और बताने चाहती हूँ। यहाँ मैं सेफ्टी के बारे में कभी और डिटेल में बात कर सकती हूँ, मगर अभी खाली मैं एक वर्ड या 2-3 सेंटेंस ही बता रही हूँ कि हमारा घर चाइल्ड सेफ है या नहीं है। हर चीज चाइल्ड सेफ जगह पे रखी है या नहीं है, ये देखने की जिम्मेवारी हर पेरेंट्स की है। नेवर थिंक कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, ये कैसे करेगा, नहीं। आपको अपना घर चाइल्ड सेफ रखना है। कभी मौका मिला तो उसके बारे में स्पेशल प्रोग्राम होता है, चाइल्ड सेफ्टी एट होम एज वेल एज आउटसाइड। मगर ये चाइल्ड सेफ वर्ड को याद करके उसके बारे में और जानकारी लेके जो भी आपको अभी करने की जरूरत है वो जरूर करिएगा। तो सेफ एंड सिक्योर सराउंडिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ एस्टीम, इसी के लिए तो हम बात करते हैं ना कि उसकी इमोशनल नीड्स हम अच्छे से फुलफिल करें, उसे नए नए एक्सपीरियंस दे। उसे अगर उसने कुछ गलती की है तो वो गलती के बारे में उससे कैसे हम डील करते हैं, उसे कितना डांटते हैं या प्यार से समझाते हैं, या ऐसा करते नहीं है छोटी सी गलती हो गई है मगर अगली बार ख्याल रखना, और अगली बार ऐसे भी हम कर सकते हैं करके। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ एस्टीम, आपका बच्चा आपसे बहुत सारी चीजें चाहता है ना। दिस आर द थिंग द चाइल्ड नीड्स फ्रॉम यू एज अ पेरेंट। अनकंडीशनल लव, सेफ सिक्योर सराउंडिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ एस्टीम, अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन। आई नो, जैसे मैंने अभी अभी बात की कि कोरोना टाइम पे थोड़ा कभी रिस्ट्रिक्शन भी हो जाता है, ऐसे जब भी अभी भी मौका मिले तभी ये जरूर करिए, ठीक है। और दूसरी ये भी बात जरूरी है कि काफी बार ऐसा हो गया है कि small child even below 5 years are exposed to too much of a screen time, either in a online class or just watching the TV or using the mobile। वहां पे हम कहीं ना कहीं चाइल्ड की मेंटल डेवलपमेंट की नीड को कमी कर रहे हैं, और साथ साथ में इमोशनल जो ह्यूमन कांटेक्ट नीड होती है उसे कम कर रहे हैं। हाँ, अभी देखो जो चीज कंपलसरी है वो तो हमें करनी होगी। ऑनलाइन क्लास है तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बीच में बाकी के स्क्रीन टाइम के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। देन चाइल्ड ऑल्सो नीड्स एनकरेजिंग पेरेंट्स एंड टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट आप fearful है, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हो, अरे तू ये मत कर, अरे तू यहाँ मत जा। रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स है आप, या एनकरेजिंग पेरेंट्स है और सेफ्टी के साथ वो जो करते हैं वो करने देते हैं, ये आपको जरूर सोचना होगा। और ऑफ कोर्स एनकरेजिंग टीचर्स आल्सो, दैट इज वेयर द रोल ऑफ टीचर्स इज देयर। हम तो कहते तो है ना कि बच्चे की पहली टीचर तो माँ है, माँ बाप है, बाद में बाद की टीचर्स आएंगे। तो यू हैव लॉट ऑफ रोल टू प्ले एज अ मदर। ओके, मदर तो है ही, टीचर भी बनना है, तो डॉक्टर भी बनना है, क्योंकि पहली जब भी बच्ची को तकलीफ हुई तो बच्चे की द फर्स्ट इमरजेंसी डॉक्टर तो आप ही रहेंगे ना, पेरेंट्स रहेंगे। वैसे बहुत सारे रोल आपको दिमाग होते हैं, मगर बी एनकरेजिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स, गिव अप्रोप्रिएट गाइडेंस एंड डिसिप्लिन, जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ। गाइडेंस की बात अलग है, हाँ गाइडेंस डिसिप्लिन के बारे में बाद में बात करूंगी, मगर गाइडेंस आपको देना है। देखिए बच्चे का जो काम है, अगर उसके बारे में आपको स्टेप वाइज जो भी जानकारी है वो गाइडेंस बच्चे को पहले से दीजिए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि उसे पता चलेगा वो करेगा, और फिर हम ऐसे दे देते हैं कि बच्चा कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, और जब गलती करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उसे डांट देते हैं, कुछ उसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो गिव अ गुड गाइडेंस एंड बी पेशेंट अबाउट इट। गलतियां होगी तो भी आपको पेशेंस रखनी होगी। फिर और बच्चे को डेवलपमेंट के लिए चाहिए गुड इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बट चाइल्ड नीड्स अ ह्यूमन इंटरेक्शन a lot. Loving touches, the small child thrives on the touch of the adults, who love them unconditionally, like parents, grandparents, brothers, sisters. They thrive on the loving touch. We all thrive actually, but बच्चे के लिए बहुत जरूरत है, for emotional grounding and stability. The child needs that physical contact also. स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप में आपकी रिलेशनशिप बच्चे के बारे में नहीं बोल रही हूँ, इवन स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स, विद इन द फैमिली मेंबर्स।
if there is any stress mother is experiencing, or for whatever reason, कोई भी stressful situation घर में हुआ, बाहर हुआ, जिसकी वजह से the child is very very sensitive to that maternal stress, especially because mothers are staying more. I'm not saying they are not close to father, they don't get sensitive to that. Depends upon the time who is spending more time. The child is more sensitive, and naturally the child is more connected with the mother, and the mother's vibration. 9 months of the baby constantly being with the mother, and post that also breastfeeding period, other time period which mother and child spend together. Okay, तो stable relationship आपके आपके environment के लोगों के साथ है ना, वो बहुत जरूरी है उसके बच्चे के लिए. देन उसके मन में भी एक ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में एक अलग सा फीलिंग आ जाता है, अलग सी इमेज डेवलप हो जाती है. देन अ सेफ हेल्दी एनवायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स healthy environment in terms of hygiene, in terms of prevention of diseases, in terms of providing healthy nutrition, various things the child needs. So safe and healthy environment, and of course high self-esteem. फिर क्वालिटी चाइल्ड केयर, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड इज अ क्वालिटी चाइल्ड केयर. तो हम सब क्वालिटी चाइल्ड केयर करना चाहते हैं, और आजकल लोग पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, जानकारी भी ले रहे हैं. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप सही सही माध्यम से जानकारी लीजिए, थोड़ा इंटरेक्ट भी करिए एक्सपर्ट्स के साथ, और समझिए. That is where our childcare sessions really work, because even the mothers are also able to talk with each other, share, and I am also there. Okay, so many times such group gathering, group counseling, group communication and learning is very very useful. Of course communication, बच्चे के साथ बात करते रहिए, कम्युनिकेशन में रहिए. कभी आप किचन में है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि या फादर अपने कंप्यूटर पे है, या मदर किचन में कुछ कर रही है और बच्चा है, मगर दूर से भी बात की, बच्चे से कुछ बोला, फिर वहां के थोड़ा सा देख लिया, फिर फादर ऑल्सो डज समथिंग लाइक दैट. इवन फॉर द चाइल्ड दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. बीच बीच में बच्चा अकेला भी खेलता रहता है. सो द कम्युनिकेशन इज वर्बल, देन बाय टच ऑल्सो, by the verbal also, by the sound, the expression of the sound, the words, so many things way you communicate, the body language. Then play. बच्चे को खेल ही बच्चे की जिंदगी है. हमें तो, हमारे पास तो बहुत सारा काम है, बच्चे का काम क्या है? कुछ नया जानना, खेलना, वही उसका काम. So give the child lots of opportunity to play. Not necessarily always new toys. Sometimes old toys can be recycled. Sometimes the toys can be exchanged. Sometimes they can be put away for some days and again brought back. Out, and again they look like new. But the child needs to play a lot. और उनको घर की चीजों से भी खेलना बहुत अच्छा लगता है. Music. Yeah, you can develop the child's liking in the music. You will see, you will realize कि बच्चा soothing music से soothe होता है. It has an effect on the child also. Reading. ये reading का effect बच्चे पे कितना होता है ना? Really, I got to know during, मेरी बड़ी बेटी है, जब when she was around 1 year and 1 month only, she was, of course, because she's born in November, and in a Christmas time we were in a country called Zambia. My husband was working, I was also working in a hospital, and during a Christmas time, one of our friend brought her a book, the whole set of books for a small child, for her age, with more pictures, which were hard paper, or literally like a cardboard kind of a hard pages, each page, and colorful picture. And children love at that age. And I remember if I used to read, she could not speak also, but I would put some finger on something and say something about it. Okay, this is a horse, or this is a clock, or this is fruit, whatever fruit. And I will talk something more about it. Just like that. And slowly, slowly, she started developing the interest. And and she would literally bring the book, she would tear the newspaper, just like a play. She would tear the magazines and so many things, but she had never ever spoiled any of her book. She so much identified with it. That being her, she's so much connected with it. So reading is something, and I think these days, we should not miss out on a reading with the child. Maybe some of us may have stopped reading less and using more technology, but expose your children to books. They are the best friends. They are excellent way, how they connect with so many things in their life.
सो नीड टू बी अंडरस्टूड, ये इसमें मैं थोड़ी सी टिप्स है। और लास्ट थिंग आई विल टॉक अबाउट इज अ डिसिप्लिन। नीड टू बी अंडरस्टूड, हर बच्चा चाहता है कि उसे समझा जाए, उसने क्यों किया, उसकी जरूरत क्या है, उसे समझा जाए। और बच्चा समझाने की भी कोशिश करता है, मगर बहुत छोटा है तो समझा भी नहीं पाता है। हम काफी बार मैं मदर्स को बोलती हूँ कि बच्चा जब बहुत छोटा बच्चा आता है, जब उसे लैंग्वेज भी नहीं मालूम है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि द ओनली लैंग्वेज द चाइल्ड नोज इज अ क्राई। और अलग अलग नीड के लिए बच्चे की क्राई भी थोड़ी अलग अलग होती है। तो जैसे ही थोड़े दिन जाएंगे, आप बच्चे की क्राई को समझेंगे, आप बच्चे की क्राई की लैंग्वेज को समझेंगे कि उसे उस समय क्या चाहिए। और जैसे ही आपको पता चला, जैसे ही आपने वो फुलफिल किया छोटा सा भी काम, तो चाइल्ड इज हैप्पी एंड कनेक्टेड विथ यू। तो ये तो छोटे बच्चे की बात हुई। और जैसे ही बड़ा बच्चा होता है तो बहुत सारी बातें करना चाहता है, टॉडलर। 2 साल के बाद जब वो लैंग्वेज शुरू होती है ना, शुरुआत में तो बहुत जम्बल अप होती है, फिर प्रॉपर लैंग्वेज शुरू होती है, फिर बच्चा बहुत सारा बोलना चाहता है और उसमें भी थोड़ा मिक्स मैच हो जाता है। तो बच्चा चाहता है कि वो जो आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है, आप समझ रहे हो। आपका काम है एक्टिव एंड रेगुलर लिसन। और थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, अब कुछ काम में है, तो आप उसे ज़रूर बता दिए, हाँ, तुम जो कह रहे हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर अभी मैं जो कर रही हूँ, मुझे थोड़ा-सा समय दे दो, मैं बाद में सुनती हूँ। फिर साथ में बैठिए, उसके बाद बोलिए कि हाँ, तू तब क्या बता रहा था, क्या हुआ था, मुझे अभी बता दे, गिव फुल अटेंशन। ओके, सो एक्टिव एंड रेगुलर लिसनिंग इज व्हाट योर चाइल्ड नीड्स, सो द चाइल्ड फील्स कि ओके, नहीं मम्मी मुझे समझती है, पापा मुझे समझते हैं। सो फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। हम क्या चाहते हैं ना कि जैसे हम बच्चे को बोले खुद खाने को सिखाएंगे, या बच्चा खुद खाने को चाहेगा, और या तो चम्मच हम खिलाते हैं तो बच्चे को लगेगा कभी मैं भी चम्मच उठा के खा लूं, कभी मैं ये भी अपना काम अपने आप कर लूं, खुद नहा लूं, खुद ये करूं। मगर उसे तो आता नहीं है ना, हम तो कितने सालों से कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगता है सिंपल है, उसे कैसे समझ में नहीं आता। और बच्ची ने अगर गलती कर दी तो वी आर नॉट काइंड ऑफ हैप्पी, वी रिएक्ट लिटिल डिफरेंटली। सो इट इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली फॉर द टॉडलर, यानी कि बिटवीन 1 and 3.5 तक, कि बच्चे को मिस्टेक्स छोटी छोटी चीजों में करके उसे सीखने दीजिए। डोंट लेट द एंड डोंट लेट चाइल्ड पुट हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन अ डेंजर। वो तो हमें ख्याल रखना है कि वो कुछ कर रहा है, कर रहा है जो उसके लिए डेंजरस है, तब वी कैन नॉट लेट देम डू इट। तब अपनी आंखें पूरी पावरफुली निकाल के बच्चे को ठीक से पकड़ के कहना है कि ये नहीं कर, है ना। मगर नहीं तो वी हैव टू अलाउ द चाइल्ड मेक मिस्टेक फॉर स्मॉल थिंग्स, कि दैट्स हाउ द चाइल्ड इज लर्निंग। फिर बच्चे को गलती करेगा, फिर जब अच्छा करेगा और आपने बहुत प्रेज किया, okay, that's when the child knows that this is the right way to do. I remember when my younger daughter was small, and the first time I brought this big beads आते, प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े beads थे, और उसमें जो होल था ना, वो भी काफी बड़ा था, और जो उसकी string थी, it was slightly hard, so the little stiff also, and she had to like पूरे maybe 25 तो 20-25 तो थे ही उसके मन के, तो उसको उसमें करना था। तो पहली बार उसे वो उसमें से डाल के, धागा इधर से डालो, इधर से खींचो, और फिर इतना थोड़ा ज्यादा खींचो कि वो गिर न जाए इस तरफ से, वो करने में उसे कम से कम 1 घंटा लगा। अगर मैं ले लेती थी और मैं बताती थी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने वहां बैठी, मगर कुछ और भी किया, मगर उसको करने दिया। तो शी मेड मिस्टेक सो मेनी टाइम, एंड दैट्स हाउ शी लर्न कि नहीं, ये धागा यहाँ से जाना चाहिए, उतना दूर तक जाना चाहिए, यहाँ से मुझे खींचना चाहिए तभी रहेगा। पहले तो आप 2 4 5 बार दिखा दीजिए, फिर भी जब बच्चा खुद करेगा तो समय ही लगेगा। ये तो छोटी सी बात है जब छोटे बच्चे होते हैं। वैसे बच्चे थोड़े बड़े भी होते हैं ना, तो हमें पहले तो उन्हें अच्छा सा गाइडेंस दे देना है, फिर हमारे हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर भी उसे मिस्टेक करने दो। हाँ, चाहे खाना चम्मच से भरा है मगर मुंह तक पहुंचने से पहले ही गिर गया, ये भी एक मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कभी तो मुंह पे पहुंचेगा ना, आप धीरे धीरे रोज हेल्प करेंगे तो। The need for the good example. Sorry, this picture is not right, this is maybe about the discipline, but as a parent, children are watching and taking in and ready to copy you for everything. हर चीज के लिए बच्चा अपने एनवायरनमेंट में सबको देख रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो समझ रहा है, कैसे अपने हाथ रखे हैं, कैसे पेपर पकड़ा है, कैसे कुछ काम किया है, मोबाइल को आप कैसे पकड़ के हरदम चल रहे हैं या कभी कभी हाथ में लेते हैं। हर चीज बच्चा देख के सीख रहा है, अपने अंदर भर रहा है दिमाग के अंदर, और रेडी टू कॉपी यू। પછી वो ही बिहेवियर वो कभी
कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे कितने दिनों के बाद, वो हमें नहीं मालूम। और उस समय वो गलत चीज बच्चे ने की, फिर आपको पता नहीं रहेगा, अरे ऐसे कैसे कर सकता है। यू जस्ट हैव टू, जैसे आपने कभी दो इंसान है, आर्ग्यूमेंट हुई और आपको गुस्सा आया तो आपने कोई चीजें फेंकी, बच्चे ने देख लिया, ठीक है, तो उसने सीख लिया नहीं तो दिमाग में बिठा दिया। फिर कभी उसको गुस्सा आया तो उसने भी फेंका या किसी और चीज, फिर आपको लगेगा ऐसे कैसे फेंक सकता है। सो चाइल्ड नीड्स अ गुड एग्जाम्पल एंड अ पॉजिटिव बिहेवियर टू कॉपी, प्लीज। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों के आसपास आपका, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में कॉन्शियस रहे, है ना, कि ये भी बहुत जरूरी है। एनकरेजमेंट एंड प्रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा छोटी से छोटा सा भी कुछ अचीव करता है ना बहुत मेहनत के बाद, जैसे मैंने बोला कि उसको एक मनका डालने में जो टाइम लगा और जब निकल गया बाद में दूसरा तीसरा आसानी से गया और फिर मैंने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, थोड़ी ताली वाली बजाई, तो वो कैसी खुश रहेगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा किया मैंने, बहुत अच्छा किया, अभी फिर वो आगे थोड़ा सा और स्पीड से कर सकती है। तो प्रेजिंग अ गुड बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट, मगर एज ए पेरेंट काफी बार हम लोग ये भूल जाते हैं और बच्चे की गलतियां तुरंत निकाल लेते हैं, उस समय बहुत ज्यादा बोल लेते हैं, डांट लेते हैं, आवाज चेंज हो जाती है, और कुछ अच्छा किया तो प्रेजिंग में कंजूसी करते हैं, आज से उल्टा पुल्टा, है ना, याद रखना। तो फ्रीडम टू सॉल्व प्रॉब्लम, हाँ, और थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ, 4 साल का हुआ, 3.5 से ऊपर हुआ, फिर वो छोटी छोटे अपना खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहता है और फिर हम उसे सॉल्यूशन देते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात सेफली करनी देनी पड़ती है। हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि कैसे कॉपी कर लेता है। वन ऑफ माय पेशेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 20-25 years back. तो वन ऑफ माय पेशेंट, यू नो, द मदर केम रनिंग रनिंग रनिंग, के गाल पे पूरा छिल गया था। तो फिर वो पापा है, रोज उसके सामने ही वो शेविंग करते थे। तो बच्चे बच्चे ने एक बार वो हाथ में आ गया, सेफली चीजें नहीं होगी, उसने शेव कर लिया। आपको नहीं मालूम है कि बच्चे आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और कभी अपने आप कर लेगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि बच्चे कैसे देख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। सो और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट इंटरप्शन इज अ ग्रेट वे टू ग्रो इन कॉन्फिडेंस। आप नजर रखिए, इंटरप्ट मत करिए, उसे करने दीजिए, गलती भी करने दीजिए। काफी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को होमवर्क होता है, बच्चे को थोड़ा सा भी, बच्चा बड़ा रहा, थोड़ा सा भी गलती कर रहा है और उसको बहुत समय लग रहा है, तो हम अपनी पेशेंस गवा देते हैं और हम बोलते नहीं 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 ऐसे करो, देखो मैं दिखाती हूँ, मगर बच्चा खुद ही करना चाहता है और अब तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस हिलाइए मत। उसे कुछ करना है तो करने दीजिए, आपकी नजर के अंदर करने दीजिए और उसकी खुद की एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, डूइंग एबिलिटी को आगे बढ़ाना। नीड टू बी शोन इंटरेस्ट, बच्चा जो भी करता है ना उसमें आपका इंटरेस्ट आपको बहुत चाहिए। अभी मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आती है वीकेंड में, जैसे अभी आ जाएगी 6:30-7 बजे तक। तो अगर उसने कुछ नया किया ना तो शिवा, तो जब एक बार दिवाली में आई थी तो हम लोग वो घुघरा, दूसरे अलग अलग लैंग्वेज में अलग बोलते हैं, मुझे दूसरा का याद नहीं आ रहा है, कुछ बना रहे थे एक तरह की मिठाई जहाँ पे मैदे में फिर भर के ऐसे 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 डिजाइन करनी होती है। तो मैं वो कर रही थी, तो वो आई ना तो मैंने उसको बेलने दिया, फिर उसको ऐसे कैसे करना है करने दिया, मसाला भी कैसे करना है करने दिया। तो उसको वो पहले तो उसने मुझे बहुत देर तक देखा, फिर जब वो करने लगी तो मैंने इंटरेस्ट लिया कि हाँ हाँ ये अच्छा मिला है, मगर और गोल भी हो सकता है, हाँ इसमें थोड़ा सा और भर सकते हैं मगर तेरे लिए चलेगा। फिर वो नहीं आता है, कोई बात नहीं है, जैसा भी हो कर ले, 2-5 खराब होंगे बाद में होगा। तो जो बच्चा करता है ना उसमें इंटरेस्ट आपको लेना है, दिखाना है, चाहे आपके लिए वो बहुत कैजुअल है, छोटी बात है, फिर भी शो इंटरेस्ट इन द चाइल्ड अचीवमेंट मीन्स शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड देम, यू अप्रिशिएट देम। एवरीथिंग चाइल्ड सेज इज ऑफ इम्पोर्टेंट टू अ चाइल्ड एट दैट मोमेंट। जब बच्चा उस समय कुछ बात कर रहा है ना, वो बच्चे के लिए तो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपके लिए शायद नहीं है, आपका ध्यान किचन में है, का वर्क प्लेस में से बीच में से आ रहे हैं तो शायद कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें है, कोई मीटिंग में है। इफ टाइमिंग इज नॉट कन्वीनियंट फॉलो अप लेटर एंड पे फुल अटेंशन। ये जरूर याद रखना कि बाद में भी आप अटेंशन देके उसे जरूर कहिए कि द चाइल्ड मैटर्स टू यू और आप वो जो करता है उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है और उस समय आप नहीं देख पाए, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, अभी देखना चाहते हैं ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर बाउंड्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि बच्चे को
चाहे बहुत छोटा रहा तब तो क्लियर बाउंड्री उन्हें दे ही नहीं पाते, थोड़े से बड़े होते तभी हम उन्हें बताना शुरू करें, ये बॉल फेंक सकता है तू, अगर लैंग्वेज नहीं समझता ये बॉल फेंक सकता है, फेंक के दिखाइए, मगर दूसरी चीज ये नहीं फेंक सकता, है ना। तो थोड़ा थोड़ा उसे समझाना पड़ेगा लैंग्वेज से, करके थोड़ा नहीं क्या करना क्या नहीं करना, और फिर बाउंड्रीज दिखानी है कि ये कांच का ग्लास है, वो कभी नहीं फेंक सकता है, बॉल फेंक सकता है, वो गलती चल सकती है, उसे कुछ गलती से टूट गया, इधर उधर चीज हो गई तो भी चलेगा। So that is how it is. Okay. The child is not born with the knowledge कि ये सही है और ये गलत है, उसे तो नहीं मालूम, तो उसे सिखाना पड़ेगा, उसको आपके सामने प्रैक्टिस करवाना, उसके जब वो गलत करेगा तब चिल्लाएंगे और बहुत अपनी चिंता उसे दिखाएंगे, आपके रिएक्शंस दिखाएंगे, तो चाइल्ड गेट्स वेरी वेरी कंफ्यूज्ड और सडनली लूजेस द कॉन्फिडेंस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और आपके साथ में कहीं जा रहा है और कभी हम रास्ते में क्रॉस भी करते हैं साथ में, तो हमें उसे तभी क्रॉस करना सिखाना है सही तरीके से, है ना। सेफली करना है, सबसे पहले खुद यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, फिर से राइट में देख जिस तरफ से आ रही है, फिर बहुत जगह है तब धीरे से संभाल के चलना, और सिग्नल वगैरह देखना, ये आपको बहुत बार बच्चे को बताना होगा। आपने बताया एक दो बार, बच्चे ने सुना नहीं सुना, और कभी गलती से जब एक्चुअल सीरियस सिचुएशन में बच्चे ने क्रॉस करना शुरू कर दिया और आप डर गए और चिल्लाए, द चाइल्ड गेट्स मोर स्केर्ड। तो प्लीज, having a child and raising a child is kind of a whole world of responsibility, ये हमें पहले कम एहसास होता है, धीरे एहसास होता भी है, मगर काफी बार हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो हम जो करना चाहते हैं वो सब नहीं करते हैं, काफी बार जानकारी कम रहती है तो कुछ गलत भी कर लेते हैं, तो हमारे रिएक्शन की बच्चों पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों असर हो सकते हैं, ना। We have to be very very clear about it, and you can easily do it easily कि child is not born with the knowledge of right and wrong, उसे सिखाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस भी करवाना, नहीं तो एक्सीडेंट्स आर कॉमन and sometimes they can be very dangerous also. Shouting for wrong thing done will get child to become anxious. आप बहुत गलत किया तभी आप शाउट कर रहे हैं, मगर बच्चे का रिएक्शन तब वो एकदम से, आपको पता नहीं रहेगा कि आगे क्या होगा और उस समय उसे कैसे लगेगा। I think this was the last slide. So now before I'm going to stop sharing and I'm going to talk. अच्छा, आपके कोई सवाल है तो everyone please share your name, contact number. Yes, that would be a great thing to do. हम ऐसे प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम और भी करते रहेंगे. A small program which are specifically target on one thing only. It is not possible to do everything on a childcare in a platform where I cannot interact with everything. But छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो मुझे तो लगती है कि दिस चीज अगर पेरेंट्स अच्छे से करने लगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो we'll continue doing off and on such programs, so we want you to know about it कि हम ये कर रहे हैं, और आपको फिर बार बार बुलाते रहें, और आपको अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, आपके कोई फ्रेंड्स है जिनके बच्चे हम उम्र है, थोड़े छोटे बड़े हैं, उनको भी काम आए लगता है, आप उन्हें भी फिर इनवाइट कर सकते हैं. The knowledge is to be shared, the knowledge is to be utilized, and we all have to grow together towards a better parenting practices. This is very important. तो आप लोग को सबको मैं बोलती हूँ कि काफी लोगों का हमारे पास नाम नंबर होगा, काफी का नहीं होगा. अगर विराली आपको मालूम है कि किसका नहीं है, तो आप उन्हें स्पेसिफिकली भी मैसेज में लिख दीजिए कि आपका नंबर हमें नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए. जो तुम्हें मालूम है वो ठीक है, उसके लिए अगर वो नहीं लिखे तो भी, जो नहीं मालूम है उसके बारे में तुम अभी भी बता सकती हो. बताओ विराली. मैम बताना चाहिए नंबर. Okay, thank you so much. That is nice. That was Reshma, right? Not Mr. Amit, right? I'm sorry. You must be using that name, that particular laptop, iPad or whatever. Okay. So now I'm going to talk about the discipline. इसीलिए मैंने ऑफ कर दिया वीडियो. सॉरी, मैंने प्रेजेंटेशन मेरा खत्म भी हो रहा था तो मैं बंद कर दी हूँ, और अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि व्हाट इज क्या 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 सही है डिसिप्लिन में. देखिए, जब पहले तो 3 इनिशियल नीड्स फुलफिल करना है. नीड फॉर लव,
नीड फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी, नीड फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। और ये सब नीड हम जब रेगुलरली कॉन्स्टेंटली अवेयर है, फुलफिल कर रहे हैं, फिर वो बच्चे को डिसिप्लिन करना। द नीड फॉर डिसिप्लिन नंबर लास्ट क्यों डाला है? क्योंकि वो बच्चे को डिसिप्लिन करना आसान रहेगा, जरूरी है हम सब करेंगे, मगर द चाइल्ड्स एबिलिटी टू गेट डिसिप्लिन विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर, यू नो। तो डिसिप्लिन के 3 स्टेजेस है। एक पहला स्टेज ये है कि बच्चे ने सच में गलती की है, जानबूझ के नहीं की है, और थोड़ी सी इनोसेंटली गलती है। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, साथ बीच में कुछ पड़ा है और यहाँ से वहां कुछ गिर गया, चला गया, नहीं मिला, कुछ अब दूर कहा चला गया, तो आपको भी मालूम है कि वो खेल रहा था, गलती से दौड़ते दौड़ते लग गया, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप उसे इग्नोर भी कर, चलो मत बोलिए, आप बोलिए सही कि देख तू दौड़ रहा था ना, ये हो गया, ख्याल रख, ख्याल रख, ख्याल रख, बोला। फिर ऐसे ही होता रहा तो एक बार आप उसे खड़ा रखिए, अपने सामने खड़ा कर दीजिए और पूछिए कि देखो ये गिर जाता है, हर बार गिर जाता है, अभी नहीं गिरना चाहिए, अभी हम क्या करेंगे ताकि वो नहीं गिरे? मगर एटलीस्ट इनिशियली 3rd डिग्री मत शुरू करिए, यू नो। प्रिजनर की 3rd डिग्री होती है ना, वैसे बच्चे की 3rd डिग्री तुरंत नहीं करनी है। So that is the first stage is, it's like explaining the child shanti se, and whenever possible, you know, small, for a small thing, 9 out of 10, explain the child, but don't make a big issue. Okay, that is the first stage. Second stage ये है कि हम बच्चे को अल्टरनेटिव दें, कि जैसे बच्चा अभी कुछ फेंक रहा है, ये रिमोट पकड़ के नीचे फेंकता है, ये रिमोट पकड़ के नीचे, एक बार मैंने ना बोला, 2 बार ना बोला, 3 बार ना बोला, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो तभी आपको बच्चे को अल्टरनेट चीज देना है, कुछ कुछ और करने के लिए देना, कि नहीं तुम इससे खेल रहे हो ना, चलो इससे खेलो, ये मजा आएगा, ये बॉल तुम फेंक सकते हो, यहाँ कर सकते हो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो दैट इज गिविंग ऑल्टरनेटिव। कभी कभी एक से ज्यादा भी हम ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। ऑल्टरनेटिव देने का दो फायदे हैं, दो से भी ज्यादा। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो भी 1 2 3 ऑल्टरनेटिव आपने दिए हैं, आपकी पसंद के आपने बच्चे को दिए, तो उसमें से बच्चा जो भी चूज करेगा वो बच्चे के लिए सही होगा और आपकी पसंद का होगा, नंबर 1। तो ये तो हुआ ही हुआ कि, और दूसरा, बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैंने पसंद किया, मुझे क्या करना है। as soon as the child becomes 1.5 year old, no, तो एक बच्चे का जो ईगो, जो आइडेंटिफिकेशन विद द सेल्फ के मैं, वो डेवलप होना शुरू होता है। तो जब बच्चा कोई चीज के लिए ना बोलता है, आपने बोला ये करो और बच्चे ने ना बोला, तो बच्चे को लगा हाँ मम्मी ने कहा मगर मैंने, पापा ने कहा मगर मैंने ना बोला, मतलब मैंने ना बोला, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैंने बोला, ऐसा उसे कुछ एहसास होता। मगर बच्चे की ना को हमने बहुत महत्व दे दिया और उसको बोलने वाला नहीं क्यों करेगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और हम बहुत हाइपर हो गए या तो ज्यादा बोल बताए। उसकी जगह आपने उसकी ना को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। वो उसका फेज है कि जब वो अपना खुद का आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहा है अलग अलग तरीके से। जस्ट इग्नोर इट एंड स्टिल सजेस्ट व्हाट यू वांट द चाइल्ड टू डू, 2 3 अदर थिंग्स, नो प्रॉब्लम। So giving alternative, the all could be of your choice. I mean, when I went to England from Zambia, my daughter was about one year and maybe 8 months, 9 months, and first day what she did, कि ऊपर में बेडरूम में थी और सब अपने सूटकेस वगैरह खाली कर रही थी, तो वो बाथरूम में गई अपने आप, और पेंसिल या मालूम नहीं क्या हाथ में था उसके, तो पूरा टॉयलेट सीट के अंदर कलर पेन या कुछ से पूरा अंदर 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 दाग 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 कर दिया। और अभी उसको क्या बोलूं मैं, पहले तो उसको हाथ हाथ धुला, कपड़ा चेंज किया, साफ किया, वो सब कर लिया, और बाद में मैंने बोला कि वहां तो क्या कहा साफ करना, वहां करने में कुछ मजा नहीं है, मैं तुम्हें पेपर और कलर पेंसिल देती, ऑल्टरनेटिव दिया, कुछ और दिया, तो नेचुरली शी विल थिंक यू नो दिस इज मोर फन, okay, then doing that mostly she might feel like that, and so give alternative. So that is a second stage of discipline, कि बच्चा जो कर रहा है वो शायद जो एकदम से सही नहीं है, तो आप दूसरे 2 3 ऑल्टरनेटिव दीजिए, नहीं तो बच्चा करे क्या, उसको तो टाइम पास करना है, खेलना है, एक्टिव रहना है। अब बोलो तुम ये मत करो, तो चलो मैं अभी ये मत करूं, मगर मैं करूं क्या वो तो बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑल्टरनेटिव। थर्ड स्टेज इज कि बच्चा जो कर रहा है उसके लिए सही नहीं है, बहुत गलत है, डेंजरस है, बिल्कुल सेफ नहीं है, तो तब आपको ऑल्टरनेट ना उसको इग्नोर करना है, ना उसको अल्टरनेटिव देना है। तब बच्चे को सामने खड़ा करके पकड़ के आंख में आंख डाल के बोलना है कि ये नहीं चलेगा, ऐसा मत करो।
तो बहुत बार अगर ये नहीं करे और कभी कभार ही किया तो बच्चे को भी पता चलता है कि अभी तो मैं ये नहीं कर सकता, ये मम्मी नहीं चलाएगी, उसे पता चल जाता है। तो दैट इज थर्ड डिग्री। तो कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट चीज के लिए आप ऐसा करें तो जरूरी है, तो बच्चे को भी पता चला कि नहीं, ये भविष्य में मैं कभी भी नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर बच्चे से, मैंने बोला ना कि कुछ टूट गया, गलती से कुछ गिर गया, जो भी हो, तो बाय मिस्टेक है, कोई डेंजर नहीं है, चलो आप थोड़ा इग्नोर करो। और उसमें भी आपने इतना जोर से डांटा, ऐसा क्यों किया और ऐसा नहीं चलेगा और ये है वो है, आपका मूड खराब था, आप जो भी था, आपसे अब उस समय अवेयर नहीं थे, सेंसिटिव नहीं थे, जो भी आपने जोर से डांट दिया, थर्ड डिग्री कर लिया। और उस वही बच्चा जब एक पेन या कोई भी चीज लेके इलेक्ट्रिक वो पॉइंट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, तभी भी आप एकदम से अपसेट हो जाएंगे, उतना ही चिल्लाएंगे। तो बच्चे के मन में फर्क क्या रहा? वो छोटी सी इनोसेंट चीज के बीच में और सब डेंजरस चीज के लिए, जो उसके लिए बहुत डेंजरस है, उसके बस में फर्क क्या रहा आपके रिएक्शन में, उसके माइंड में उसे कैसे परसीव होगा? So this is important that we understand the different stages of discipline and do it accordingly. Okay? बहुत सारी बातें मैंने कर ली है, वैसे हमारा टाइम अभी खत्म ही हो रहा है। आपके कोई सवाल है तो this is a time where you can ask your question if you have anything. अश्वी, फूड एंड न्यूट्रिशन के तो एक सेशन से कुछ नहीं होता है। माय सजेशन कि हमारे है ना पोस्ट नेटल एंड चाइल्ड के सेशन होते हैं विच विल हेल्प यू to get the figure back, do exercise properly, scientifically, and then after that you can go and do anywhere after 2 months of learning proper exercise and also learn various things about the child care. Child care में food and nutrition में तो 6 महीने के बाद, हर 2-3 महीने में, हर 6 महीने में, और बच्चा 2 साल का हो तो उसकी नीड बदलती है, उसकी साइकोलॉजिकल वे टू डील विथ इट बदलता है। कुछ करेंगे मगर फुल लर्निंग के लिए थोड़ा और पर्सनलाइज अटेंशन, पर्सनलाइज सजेशन चाहिए। सो इट वुड बी ग्रेट।